Breathe in, breathe out. यहाँ पर बहुत खिंचाव आता है, ये टायर जो है हमारे ख़त्म हो जाते हैं अगर हम ये रेगुलरली ये वाला एक्सरसाइज करते हैं। कमरे की इधर उधर के हालात को इग्नोर किए जाए। अभी इसकी सफाई होगी। वन, टू, थ्री, फोर। इसको ना अगर हम होल्ड करके रखते हैं ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 तक तो खिंचाव आता है और हमारे यहाँ के हालात ठीक होते हैं। यहाँ पर जो हमारे इतने बड़े बड़े डोले बन गए हैं या बन जाते हैं तो उसको ना साफ करने के लिए ये एक्सरसाइज मस्ट हैं। यहाँ के हमारे कपड़े जो हैं ढीले नहीं टाइट पड़ जाते हैं। देखिए ये ढीले हो गए हैं। मैं ये एक्सरसाइज करती हूँ ना तो ये कपड़े जो है ना अनफिट हो गए हैं। ठीक है, ये वाला सूट जो है मैंने जब लिया था तो ये बिल्कुल टाइट था। अब ये लूज हो गया है ये शर्ट। तो इसका मतलब है कि हमें एक्सरसाइज से कुछ ना कुछ फर्क पड़ रहा है और पड़ता है। ये धीरे धीरे मेहनत रंग लाती है। 1 2 ये 30 रेपिटेशन के साथ आप अगर करते हो 2 टाइम भी तो ये बहुत ज़्यादा चेस्ट को मजबूत और ब्यूटीफुल बनाता है। ये याद रखिएगा। ठीक है, हमारे बहुत सारे व्यूअर जो हैं कहते हैं कि चेस्ट को मजबूत करने का कोई बताए चीज़। तो ये जो है ना बेस्ट एक्सरसाइज है चेस्ट की ब्यूटी के लिए। और अभी हम कमर के दर्द को भगाएंगे। कैसे? ये शोल्डर जो है पीछे के साइड पे ले जाएंगे। ऐसे करके इतना आराम फील होता है ना, सुकून होता है आपके कमर में जब आप ये एक्सरसाइज करते हो। कंधों को पीछे के साइड ये गोश्त जो है ना ये मिलाना है। ठीक है, हर एक आंसर में आपको 30 सेकंड का ब्रेक लेना है, लाजमी है। ठीक है, अब हम परिंदे बनते हैं। परिंदे कैसे बनेंगे? परिंदे कैसे उड़ते हैं चले करके दिखाएं। ऐसे आराम आराम से, एकदम से तेज नहीं भागेंगे हम। याहू, वंस अगेन, ऐसे नहीं ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
तो फिर से 1, जितने धीरे 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 आप उड़ते जाएंगे, स्काई को आप छू लेंगे। और जिसने स्काई को छू लिया वो कामयाब है। तो ये फुल बॉडी एक्सरसाइज मैं आप लोगों को सिखा रही होती हूँ। जो भी आपको इसमें से जो भी आसन पसंद है वो किया करें। फास्ट एक्सरसाइज जो है वो ठीक तो है, लेकिन उसके फिर साइड इफेक्ट भी बहुत हैं। तो मैं स्लो आपको धीरे धीरे जो करने वाली एक्सरसाइज है वो सिखा रही होती हूँ। तो इसके बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, धीरे धीरे हैं लेकिन परमानेंट है। हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, टांग भी ऊपर। यहाँ के जो हालात है ना, इससे कंट्रोल रहते हैं। और ये हालात जो है ना बहुत मुश्किल में बेली के जो फैट हैं जाते हैं। तो इस पे ना थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया करें। और हाथों को बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर उठाएंगे तो ये ज़्यादा फ़ायदा रखता है। अगर हम ऐसे करेंगे तो इससे ना हमारे यहाँ फिर खिंचाव नहीं आता, फिर हमारे आर्म्स को भी इससे फ़ायदा होता है। अगर स्ट्रेट इस तरह हाथ हम ऊपर करते हैं, ऐसे स्ट्रेट, और फिर ऐसे, ऐसे नहीं, ठीक है, गुड, ऐसे। थर्टी, 50, फिर 100 के साथ आप ये एक्सरसाइज कर सकते हो। जितना आपका स्टेमिना है तो उतना आप करें। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। हाथ सीधे, ठीक है, स्ट्रेट। और जितना आप अपनी टांग जो है ऊपर तक ले जा सकते हो, यहाँ तक, तो खिंचाव ज्यादा आते हैं। 1, 2, कोई बात नहीं, आप फिर पैराडोल के 2 गोलियां खा ले फर्स्ट टाइम अगर आप आए हो तो। मैं कहूँगी कि आप ना ही खाएं तो अच्छा है, गोलियों की आदत पड़ जाती है। मेडिसिन खाना इतनी अच्छी बात नहीं है। डॉक्टर के मशवरे के बगैर मेडिसिन जो है वो नहीं खाना चाहिए। लेकिन हमारी ये रिवाज है कि खुद चले जाते हैं और अपने लिए मेडिसिन लेकर आते हैं, घर में पड़ी होती है, तो ये गलत है। डॉक्टर के मशवरे के बगैर मेडिसिन को हाथ नहीं लगाने का। आज मेरे सांस क्यों फूल रहे हैं? क्योंकि मैंने नाश्ता किया है और नाश्ते के बाद एक्सरसाइज नहीं करना, थोड़ी देर बाद करना है। अच्छा जी, अब कौन सी एक्सरसाइज रहती है बताएं? हाँ, ये वाली। ये भी 10, 20, 30, 50 रेपिटेशन के साथ। टू टाइम करते हो तो इसके बड़े बेनिफिट्स हैं। अच्छा जी, और अभी दूसरे साइड पे 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7। जितनी टांग ऊपर जाएगी उतना ज़्यादा फायदा है। हाथ स्ट्रेट, इस तरह नहीं करना, बिल्कुल स्ट्रेट, नो चीटिंग। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें बैठना है और बैठ के हमें बटरफ्लाई एक्सरसाइज करना है। आराम से, धीरे धीरे, हौले हौले। तो अब हम 30 सेकंड का रेस्ट करेंगे और उसके बाद हम धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, एक्सरसाइज को बढ़ाना है। तो धीरे धीरे हम अपने प्यार को भी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमारा प्यार और आप लोगों का साथ, या आप लोगों का प्यार हमारा साथ चले। मुझे तो अपना ये वाला जो टांग है ना छोटी लग रही है, क्या पता ये छोटी हो। अच्छा जी, तो मजाक भी बीच में चलता रहेगा, क्योंकि YouTube फैमिली जो है वो एक फैमिली है हम सब, और हमें यहाँ पे दुख सुख का साथी बनना है। तो बुरे कमेंट से जो है ना प्लीज़ खुदारा आप लोग जो हैं गुरेज करें। जो भी बुरा कमेंट करता है अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। कहते ये लोग क्या कहते हैं कि एक दो बुरे कमेंट से हम डर जाएंगे, भाग जाएंगे। तो ये जो है ना क्या कहते हैं, खातिर अपने पास रखें। हम आए हैं यहाँ पर काम करने, ये ना कि हम यहाँ पर अय्याशी करने आए हैं। नो, यहाँ पर हम अपने हस्बैंड के परमिशन से आए हैं और यहाँ पर हम आपको काम सिखा रहे हैं। जो भी स्किल है आप लोगों के पास, तो खुदारा उसको ज़ाया ना करें, लोगों तक पहुँचाएं। तो हमारी कोशिश है कि हम कुछ ना कुछ भलाई करें इंसानियत की। ठीक है, अच्छा जी, छोड़िए इन बातों को, बस कमेंट अच्छे अच्छे करें। तो अब हमें एक तो हमें आप लोग ना स्टैंड भी नहीं ला के देते हो, तो इस बटरफ्लाई एक्सरसाइज के मैं आपको बेनिफिट्स बताऊं। अक्सर मैं बताती रहती हूँ, क्या पता आप लोगों ने सुने भी हो, लेकिन आप जो है ना वीडियो पूरी देखा करें कि आप लोगों को इससे पूरी जानकारी मिले पूरी मालूमात मिले। तो हम जो है ना ये एक्सरसाइज अगर इस तरह धीरे धीरे करते हैं, ठीक है, और 50 टाइम करते हैं, तो यहाँ के जो फैट है ना ये रिड्यूस हो जाते हैं। और क्या होता है, और यहाँ के जो ब्लॉकेज हैं वो खुल जाते हैं। हमारी औरतों का यहाँ पर पेट फूल जाता है मेंसेस रुक जाने की वजह से। पीरियड्स अगर नहीं आते, रुक जाते हैं अलरी एज में, तो कभी कभार फिसल जाता है ज़बान, अलरी जल्दी। तो उसके लिए भी आप ये एक्सरसाइज जो है फॉलो करें, तो आपके पीरियड जो है नॉर्मल हो जाएंगे। और ये मैं अपनी बहनों के लिए बात कर रही हूँ। और जेंट्स के लिए अगर यहाँ पर कोई ब्लॉकेज है और स्पम्स वगैरह कोई भी इशू है, मनी वो कमज़ोर हैं, कम है पानी, तो उसके लिए भी ये एक्सरसाइज जो है बहुत अच्छा है। अगर 5 मिनट्स भी आप ये करते हो तो इससे ना, अगर किसी को बेबी नहीं होता तो ये एक्सरसाइज फॉलो करें और इंशाल्लाह गोलू बोलू मोटू बेबी होगा। और अगर जल्दी करते हो तो पेट
इससे दिनों में कम होता है, ठीक है। पेट के जो फैट है तो इस तरह एक बार शुरू हो जाए ना तो फिर मज़ा आएगा। शुरू में मैंने जब चंद साल पहले ये एक्सरसाइज की थी तो किसी वजह से हम अपने बेबी को लेके गए थे हॉस्पिटल ना, तो मैं चल ही नहीं पा रही थी यहाँ से। मैंने कहा ये क्या हो गया है, मैं बेबी को संभालूंगी या खुद को संभालूंगी, मैं ना कदम नहीं रख पा रही थी। तो फिर मुझे याद आया कि मैंने बटरफ्लाई जो है एक्सरसाइज की थी, तो इससे ना फिर यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेन भी होता है शुरू में। तो मैंने वही बात है ना कि अगर पैराडोल ले रहे हो तो डॉक्टर की और मेडिसिन अगर खुदा ना खास्ता आप ले रहे हो तो डॉक्टर के मशवरे के बग़ैर कोई भी चीज़ आप ना लें, तो मशवरा ज़रूर करें। अगर पेन वगैरह हो रहा है तो ठीक है। अच्छा जी, बटरफ्लाई एक्सरसाइज हो गई। अब हम क्या करेंगे, थोड़े से टांगों को रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स बेबी रिलैक्स। मेरा हस्बैंड इस तरह कहता है तो मेरा छोटा बेटा जो है ना वो कहते हैं कि पापा बड़े नोटी हो रहे हो। तो इस तरह, और अगर आप टांग उठा के इस तरह बॉडी को रिलैक्स करना चाहते हो तो भी इससे भी बड़ा सुकून मिलता है टांगों को, ठीक है। ये हो गया। अब आज सुबह हमने ना हलवा पूरी का इस्तेमाल किया था। हलवा पूरी नाश्ता किया था, तो उसके लिए फिर डबल मेहनत करनी होती है। अगर ज़्यादा फैट आप खाओ तो उसके लिए फिर आपको ज़्यादा मेहनत दरकार है। एक बात याद आई, अगर हम किसी को गलत कमेंट करते हैं तो हमारे घरों में भी बहनें हैं, माएँ हैं, और आप लोग ये आज़मा के देखें। अगर खुदा ना खास्ता आप किसी को बुरा कमेंट करते हो तो वही आपके जहन में होगा, और फिर वो जो कमेंट है ना, वो जब आप अपनी बहन को देखोगे, अपनी माँ को देखोगे खुदा ना खास्ता, तो वही आपके सामने आएगा। और सारी चीज़ें जो हमारे पास हैं वो आपकी बहन माओ बीवियों कज़न सबके पास है, ठीक है। तो वो कहते हैं, हमारे पटानी में कहते हैं कि मच बुदिसौ की खो बुद्धि बाद की, ठीक था। नो रंगीज कमेंट कवे। उर्दू में इसका मैं मतलब बताऊं कि मक्खी तुम्हारा क्या कर लेगी, कुछ भी नहीं करेगी, सिर्फ आपको नाराज कर लेगी। तो आप हमारे अच्छे व्यूवर हो, अगर कोई बुरा कमेंट करते भी हैं तो आप लोग ना कमेंट देख के उनको समझाएं कि भाई ये आप क्या कर रहे हो, हम तो मुसलमान हैं, सब बहन भाई हैं, और ये काम जो है ना मैं इतना बुरा तो नहीं कर रही कि आप लोग जो है ना बदला लेने के लिए फिर कोई क्या वर्ड लिख लेता है, कोई क्या वर्ड लिख लेता है। तो आप लोगों को पता है फिर हमारे बच्चे ये कमेंट पढ़ते हैं तो उन पे कितना बुरा असर पड़ता है। तो खुदारा बुरे कमेंट से ना गुरेज करें। अच्छा जी, तो मैं ये उंगली अंगूठे के साथ मिलाना है। ये जो है ना ये अंगूठे, ये इस अंगूठे के साथ ऐसे अगर आप थक गए हो तो थोड़ी बहुत चिटिंग भी आप कर सकते हो, हाथों को थोड़ा सा
अगर उसमें क्रब आए, क्रब, ये देखिए स्ट्रेट हाथों को रखेंगे ना तो यहाँ को भी हमारा फायदा होता है और पेट को भी फायदा होता है। देखिए यहाँ ये जो जगह है ना, यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रेचिंग आती है, ये देखिए। ठीक है, तो ये 30 रेपिटेशन के साथ शुरू करें, 100 तक ले जाएं। बड़ी ज़बरदस्त एक्सरसाइज है। ठीक है, तो अब हम कौन सी एक्सरसाइज करेंगे? आज हम पहाड़ी बहन भाइयों के लिए, ये मैंने दूसरे चैनल भी डेलीकेट किया है वीडियो, और ये भी उनको डेलीकेट करती हूँ। तो चक्की पीसते हैं वो लोग भी, इस तरह चक्की अभी भी पहाड़ों पे जाए तो चक्की का रिवाज है। ठीक है, तो अल्लाह करे कि हमारा पाकिस्तान जल्दी जल्दी तरक्की करे और वो लोग भी मशीनी दौर में आ जाए। तो हम पीसते हैं चक्की, पटा हुआ तो नहीं है, चले। आजकल इन कपड़ों का भरोसा भी नहीं है कि पट जाए तो एक बार पहना तो दूसरी बार जो है ना फिर कहीं ना कहीं से सिलाई निकल चुकी होती है। और मैं कितनी मोटी लग रही हूँ यार, इतनी एक्सरसाइज के बावजूद, क्योंकि ये जो है ना मुंह, इस पर ताला लगाना चाहिए और हम ताला लगाते नहीं है। एक बार मैंने किसी डॉक्टर से कहा, वो डॉक्टर नहीं था, डॉक्टर के साथ वो जो हेल्पर होते हैं ना, उनसे कहा मैंने कि ये वेट कैसे कम होता है। उसने कहा मुंह पे ताला लगाओ। तो सही बात कही ना। उसका नाम अनीस था, अनीसुर रहमान। अगर सुन रहे हैं तो भाई, हमारे मुंह पे ताला नहीं लग सकता। एक बार मेरी बेटी को मिस ने कहा था कि तुम मोटी हो रही हो ना, तो मेरी बेटी जो है ना शुरू से माशाल्लाह हाजिर जवाब है, एकदम से जवाब दे देती है। मिस को कहा था, मिस क्या करे, खाते पीते घराने से हैं। तो उनका मुंह ही चुप करा दिया। तो बच्चों को इस तरह की बातें नहीं करते, और हमारी आजकल की मिसें, अल्लाह उनको और तरक्की दे। तो और फिर बिकन हाउस के बच्चे जो है ना, वो माशाल्लाह हाजिर जवाब, हाजिर दिमाग होते हैं। तो और फिर बिकन हाउस की टीचर इस तरह बातें बच्चों को करती हैं तो उनको जेब नहीं देती। गवर्नमेंट की टीचर ये बात करे तो भी फिर कुछ ना कुछ समझ में आता है। वैसे नहीं करना चाहिए, बच्चों को इस तरह का जहनी दबाव नहीं देना चाहिए। फिर भी अगर सरकारी स्कूल के बच्चों को ये बात की जाए तो फिर समझ में आती है। तो ये पता नहीं बात से बात निकली, तो मेरी बेटी ने फिर कहा था, मिस खाते पीते घराने से हैं, क्या करें। खाएंगे नहीं तो क्या करेंगे। चले अब हम लेते हैं छुट्टी। पीछे जो कपड़े नज़र आ रहे हैं ना, इसको ना टिकाने लगाना है। मासी है नहीं, हम घर के मासी भी हैं, हम घर के माँ भी हैं, और बहन भी हैं, बेटी भी है, सबको देखना पड़ता है। तो चले हाँ, अगर हम ये काम जो है ना खुशी खुशी करते हैं तो हमारी सेहत भी अच्छी रहती है। और मासी से अगर हम ये काम करवाएंगे तो फिर अनहेल्दी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये काम जो है ना करना है, और फिर अपने स्वीट होम को, होम स्वीट होम, इसको देखना है हर तरह से। तो चले अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद।